नया साल, नई शुरुआत। 2025 नजदीक है और ये समय है अपनी आदतों को बदलने, अपनी सोच को बेहतर बनाने और अपने जीवन को पूरी तरह से सुधारने का। जब आपका जीवन और कार्य क्षेत्र व्यवस्थित होगा, तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप अधिक उत्पादक बन सकेंगे। व्यवस्था से आप बेहतर तरीके से अपनी ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे और आपके कार्य समय पर पूरे होंगे। स्वदेखभाल पर ध्यान दें। स्वदेखभाल का अर्थ है अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समर्थन दे सकते हैं। स्वदेखभाल केवल एक अच्छे स्नान या आरामदायक रात की नींद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के बारे में भी है। चुनौती। खुद का ख्याल रखने के लिए रोजाना कुछ समय निकालकर खुद से प्यार करें। ध्यान करें, व्यायाम करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी कदम उठाएं। कभी कभी ये भी जरूरी होता है कि आप खुद को अकेला समय दें, ताकि आप अपने विचारों को समझ सकें और मानसिक शांति पा सकें। स्व देखभाल से आपके जीवन में संतुलन आएगा, जिससे आप अपने कार्यों और रिश्तों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 7. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ सा लगता है। यदि हमारे पास स्पष्ट दिशा नहीं होती, तो हम अपनी ऊर्जा और समय को गलत चीजों में बर्बाद कर देते हैं। लक्ष्य तय करने से हमें जीवन में एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है और हम जान पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। चुनौती। इस चुनौती में आपको अपने जीवन के लिए स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य तय करने हैं। इन लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें और एक रोड मैप तैयार करें। ये लक्ष्य व्यक्तिगत, व्यावसायिक और वित्तीय हो सकते हैं। जब आप स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जीवन जीते हैं, तो हर कदम पर आपको दिशा मिलती है और सफलता की ओर बढ़ने में कोई रुकावट नहीं होती। 8. अपने रिश्तों में सुधार करें। रिश्ते हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं और वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। अच्छे रिश्ते मानसिक शांति, सुख और समृद्धि का कारण बनते हैं, जबकि खराब रिश्ते तनाव, चिंता और तनाव पैदा करते हैं। चुनौती। इस चुनौती में आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए कदम उठाएं। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ संवाद बढ़ाएं। यदि आपके किसी रिश्ते में कोई गलतफहमी या टेंशन है, तो उसे हल करने की कोशिश करें। जब रिश्ते स्वस्थ और सकारात्मक होते हैं, तो आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। 9. वित्तीय अनुशासन अपनाएं। हम सभी का सपना है कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, लेकिन वित्तीय अनुशासन के बिना यह संभव है। खर्चों पर नियंत्रण और बचत की आदत डालने से आप वित्तीय संकट से बच सकते हैं और भविष्य के लिए मजबूत आधार बना सकते हैं। चुनौती। अपने खर्चों पर नजर रखें और बजट बनाएं। गैर जरूरी खर्चों से बचें और हर महीने कुछ रकम बचत के लिए अलग रखें। ये वित्तीय अनुशासन आपको भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करेगा और आपकी जीवन शैली को बेहतर बनाएगा। इस ब्रह्मांड की गहरी मौलिकता और अस्तित्व की रहस्यमयता में एक शाश्वत सत्य छिपा हुआ है और ये सत्य हमें जीवन के हर पहलू में अनुशासन के महत्व को समझाने में मदद करता है। ये ब्रह्मांड जैसे अपने अनगिनत रूपों में गतिमान है, वैसे ही जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए भी एक दृढ़ अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन को किसी उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित करें, तो हमें यह अनुशासन चाहिए जो न केवल बाहरी संघर्षों में मदद करे, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और क्षमता को जागृत करे। मियामोतो मुसाशी, जिनके जीवन को केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक गहरे विचारक, गुरु और आंतरिक शांति के खोजी के रूप में भी देखा जाना चाहिए। उनके शब्दों और कार्यों में ये अनुशासन छिपा है, जो हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और जीवन की वास्तविकता को समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मुसाशी का ये विचार, मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद को हराना है, हमें ये सिखाता है कि असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे हुए भय, संकोच और असमर्थता से है। मियामोतो मुसाशी ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, उसे न केवल शारीरिक युद्ध के संदर्भ में, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू किया। उनका दर्शन केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे जीवन की संपूर्ण समझ और आत्मविकास की ओर बढ़ने का मार्ग बताया। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ द बुक ऑफ 5 रिंग्स जीवन की 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिरूप है, जो हर व्यक्ति को शिखर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं।
इन 5 सिद्धांतों का पालन करके न केवल हम जीवन में महानता को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की गहरी शक्ति और आत्मज्ञान तक भी पहुंच सकते हैं। मुसाशी ने 5 मूल तत्वों की बात की, जिन्हें उन्होंने जीवन के संघर्षों से लेकर मानसिक शांति तक में लागू किया। ये 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और शून्य। कि केवल जीवित रहना क्या है और वास्तव में जीना क्या है। आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के अनुसार जीवित रहना मुख्य रूप से शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित एक अस्तित्व है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति का अधिकांश समय भोजन, वस्त्र, आवास और शारीरिक सुखों की खोज में व्यतीत होता है। ये एक चक्र है जिसमें व्यक्ति सुबह उठता है, काम पर जाता है ताकि पैसे कमा सके, फिर उन पैसों से अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है और फिर अगले दिन वह चक्र दोहराता है, को बनाए रखने में ही खर्च हो जाता है। आचार्य प्रशांत इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपके जागने के अधिकांश घंटे केवल शारीरिक पोषण और इंद्रियों के सुखों की खोज में व्यतीत होते हैं, तो आप वास्तव में जी नहीं रहे हैं, बल्कि केवल जीवित हैं। आइए इसे समय के संदर्भ में समझें। एक औसत व्यक्ति दिन के लगभग 8-10 घंटे सोने और शरीर की देखभाल, जैसे नहाना, खाना, तैयार होना में बिताता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए हमारे पास लगभग 14-16 घंटे बचते हैं। अब इन 14-16 घंटों में से अगर आप 80-90% समय सिर्फ अपनी आजीविका चलाने या शारीरिक सुखों को अधिकतम करने में लगाते हैं, तो आप एक सीमित दायरे में जी रहे हैं। ये संख्या एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: आजीविका और शारीरिक सुखों में क्या समानता है? दोनों का केंद्र बिंदु शरीर ही है। आप काम इसलिए करते हैं ताकि आप अपने शरीर का भरण पोषण कर सकें, उसे भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान कर सकें। शारीरिक सुखों का उद्देश्य भी शरीर को आनंदित करना है, चाहे वो स्वादिष्ट भोजन हो, आरामदायक कपड़े हों या अन्य इंद्रिय सुख हों। इसलिए अगर आपका पूरा जीवन केवल शरीर की जरूरतों और इच्छाओं के इर्द गिर्द घूमता है, तो आप एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जो आपको वास्तविक जीवन के अनुभव से वंचित रखता है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि वो इतनी कड़ी मेहनत क्यों करता है। क्या उसे अपने काम में कोई आनंद मिलता है? क्या वो किसी उच्च उद्देश्य या मिशन के लिए काम कर रहा है? क्या वो अपने भीतर या दुनिया में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है? और अगर उसका उत्तर नकारात्मक है, अगर वो केवल ये कहता है कि वो इसलिए काम करता है ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और कुछ अतिरिक्त इच्छाओं को भी पूरा कर सके, तो ये केवल जीवित रहना है, जीना नहीं।